दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ सास बहू की कहानी। बहू कहाँ मर गई है? अंदर से आवाज़ आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों नहीं अभी तक आई है? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी लेकर आई। सास ने कहा, तेल खिलाकर मारेगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दो, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिप कर खड़ी हो गई और सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा बहू? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारेगी क्या? बहू आई सामने, खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तुम मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। सुबह बहू 4 बजे उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाए। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के व्रत तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाई, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती है, सब करती है। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर गई। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लग गया था, जिससे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू लाई है, कुछ काम नहीं आता, एक काम ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसी बहू उठा लाई है, ये कार्तिक थाली भी संभाल नहीं सकी। उसके पति भी गुस्से हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया कि सीख रही है, सब कुछ सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने के बाद बहू दौड़ दौड़ के खाना देती है, फिर पानी लाती है। करीब 70-80 लोग थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली भी, फिर भी वो सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसा शुरू कर दिया, सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद ये कैसे घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते भी नहीं है। साहब वो तो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्सा निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकर के साथ चली गई। रात में जागरण का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहुत मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसे गाने की तारीफ की, और सास मुंह फुलाते हुए, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ। सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है, फिर कोल्ड ड्रिंक नहीं है, अपन ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति के शराब की बोतल गिर पड़ी उसके दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से से 2 थप्पड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे में की तरफ दौड़ पड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता तो हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीबी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब पड़ोस की औरतों को बहाना मिल गया था।
वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम ठीक से नहीं आता। मैं तो कहती हूँ अपनी बेटी की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गवार से। सास उठी और अपनी बेटी के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घुटते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, यह कि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला। जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातों को सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर का काम में लगी रही। और तेरे यार दोस्त को अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़ के बाहर लाई सबके सामने। कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना, जरा सामने तो आओ। कोई सामने नहीं आता। फिर सास बोलती है, जरा तुम क्या जानते हो इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है और बेटी भी है। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है, बेटी इसलिए कभी कभी मुझे मेरा दिल की भावनाएं समझ जाती है, मेरे दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आओ। याद रखना, छुटकी दादी अपनी बहू की करतूत सास ने गुस्से से पड़ोस की महिलाओं को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीवी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तुम हो, तब वो जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू है, नहीं मेरी बेटी है। बहू शिक्षिया लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, नहीं मार डालूंगी तुझे नहीं सास चाहिए होगी, मुझे अभी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गला लगा लिया। सास भी रो दी कई बार और कहा, चल खाना खा लेते हैं। मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने हैं, चले आना। और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है, किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि अभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दे।